हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 कक्षा 6 के लिए हिंदी भाषा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसा मॉडल पेपर हो सकता है। तो आइए उसी को आज हम लेकर के आए हैं और आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि 1 का ABCD कौन सही है, तो जिससे आप अपनी तैयारी का भी पता कर पाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखता हूं 1 से 20 तक प्रश्नों में आपको कितने आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मेधावी का पर्यायवाची क्या है? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर आपको याद रखना, मेधावी मेधावी को ही बच्चों प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ से ऑप्शन चुनते हैं डी, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन का मतलब होता है 5 और आनन जिसका अर्थ होता है शिव, यानी जिसके हों 5 आनन मतलब मुख। तो ये कौन हो गया? शिव, यानी अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास लगेगा बच्चों? बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। सभी को पता है, सभी की एक अपनी जो लिपि होती है, जो हिंदी है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। सर्वनाम के भेद 5, 6, 7 या फिर 8। तो जो सर्वनाम होता है बच्चों, इसके 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला हो जाएगा। ये आपको याद भी रखना है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं बच्चों, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उपकार का विलोम बहुत बार पूछा गया है कि उपकार का विलोम क्या होता है। तो पहले बात तो आप ये जाने कि भाई उपकार माने होता क्या है। उपकार माने होता है भलाई, और अपकार माने होता है बुराई। तो भलाई का बुराई होगा, तो जब तक आप ये जानोगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो जो उपकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर उसका हो जाएगा अपकार। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन सी वाला आपको चूज कर लेना है। जिसके पास कुछ भी न हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहते हैं अकिंचन। ठीक है, तो अकिंचन के लिए यहां पर ऑप्शन बी वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? यहां पर कौन सी नहीं बोली जाती उसकी बात हो रही है। तो देखिए, अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो खड़ी बोली भी बोली जाती, ब्रज भी और अवधी भी। जो मैथिली है ये बिहार की है, तो यहाँ पर ये नहीं बोली जाती। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगर मैं 8वें की बात करूं, तो पौ प्लस अन को संयुक्त करने पर क्या बनेगा? पवन, पावन, पौन, पाचन। तो पौ प्लस अन यानी पावन बनता है। ये अयाद संधि है। तो यहां से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। तुम यहां से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगला है, सूरज का तत्सम क्या होगा? तो जो सूरज है, यानी इसका तत्सम जो संस्कृत में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, सूर्य। तो दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब उसके आपको पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर तत्सम की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों सूर्य। सूर्य को ही हम सूरज कहते हैं। चलिए, अब मैं पढ़ता हूं एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ है, हरा रंग सुंदर होता है, घास जिस पर हम टहलते हैं और पेड़ों के पत्ते जिनको हम प्रकृति में देखते हैं प्रायः हरे रंग के होते हैं। बहुत से पौधे भी हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप नीले और पीले रंग का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं? क्योंकि आप दो मुख्य रंगों का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं, इसलिए इसे गौण रंग कहा जाता है। पृथ्वी को हानि न पहुंचाने वाले पदार्थों के निर्माण
का वर्णन करने के लिए भी हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे उत्पाद प्रायः पुनः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री से बने होते हैं या इनमें जिन्हें कूड़े के रूप में फेंकना सुरक्षित होता है। हरा जीवन का अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना। आइए अब देखते हैं पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहला है अनुच्छेद के अनुसार हरा रंग कैसा है। तो इसका सही आंसर बच्चों देखिए पैराग्राफ में आया है, ये एक गौण रंग है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। मैं 11 की बात करूं, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग प्राप्त होता है, तो बताया गया था पीला और नीला रंग मिलाने से ही हमारा हरा रंग बनता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। 12 का देख लें, हरा जीवन से क्या तात्पर्य है, तो बताया गया था कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को ही हम लोग हरा जीवन कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए डी वाला बच्चों सही होगा। अगला है हरे उत्पाद हैं, तो हरे उत्पाद आपके कैसे हैं, तो हरे उत्पाद जो होते हैं वो पृथ्वी को बचाने वाले होते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है मुख्य शब्द का विपरीतार्थ क्या है, तो जो मुख्य का विपरीत होता है बच्चों वो गौण होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है यानी गलत है, तो देखो अनेकों तो हो ही नहीं सकता बच्चों, क्यों, ये जो अनेक होता है ये खुद ही बहुवचन है, ठीक है, अनेक, तो आप अनेकों लिख ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये पहला तो गलत ही है, यही आपको गलती पकड़नी थी, तो यानी पहला ही ये गलत हो जाएगा। अतिशयोक्ति बच्चों ऐसे ही लिखा जाता है। उज्जवल में दो जा आधे ही बनते हैं, बिल्कुल सही है। और रही बात सन्यासी की, इसमें पूछा गया ना के सा के ऊपर बिंदी भी लगेगी और आधी ना भी बनेगा और या सी, लेकिन अक्सर बच्चे ये सन्यासी लिखते हैं जो कि गलत है, तो यहाँ से ये दोनों सही लिखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए और यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल सकता है। अगला है अक्ल बड़ी या भैंस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो अक्ल बड़ी या भैंस इसका मतलब होता है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक चिन्ह बना है उसका नाम क्या है, तो ये जो चिन्ह होता है बच्चों ये कोष्ठक का चिन्ह होता है, जैसा कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या को लिखा था विद्या प्लस आलय, अर्थात यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा, तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन ए को भी चूज कर लेंगे। आप लोग भी थोड़ी संधि विच्छेद वगैरह देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तिरछा देखना, कम देखना, पक्षपात करना, समान भाव से देखना। एक आंख से देखने का मतलब ही होता है कि एक समान भाव से देखना। अगला प्रश्न है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत है रैदास की, कबीर की, सूरदास की या रहीमदास की, बिल्कुल सही आंसर होगा रैदास, तो यहाँ से हम लोग रैदास जो है चूज कर लेंगे। तो आज के हमारे ये 20 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया तुरंत इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन हम अपलोड करते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो।